अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम आपका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? पाकिस्तान और आलमी मामलात। कौन सा चैप्टर डिस्कस करें? पाकिस्तान और आलमी मामलात। और इसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। आपको पता है कि हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिस्कस किया था, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? अब हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और ये लेक्चर भी हमारा क्या होगा? 25 होगा। तो आपको पता है कि हमने सबसे पहले इसमें कौन सी चीज डिस्कस की थी? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि खारजा पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि खारजा पॉलिसी हम कहते किसे हैं। तो खारजा पॉलिसी हम किसे कहते हैं हमने पहले डिस्कस किया है। दोबारा आपको बताती हूँ कि कोई रियासत दूसरी रियासत से तल्लुकात के क़याम में जो मकासद, ज़ाब्ते और असूल पेश नज़र रखकर अमल मरतब करती है, इससे हम क्या कहते हैं? खारजा पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। अब आपको खारजा पॉलिसी का पता चल गया है। इसको हमने सिंपल वर्ड में भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में कि खारजा पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? इसके हम किसकी बात कर रहे थे? इसके मकासद की बात कर रहे थे। तो हम पहले 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इन 2 पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलाकाई खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़। उससे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि कोई भी मुल्क सिर्फ अकेले किसी के साथ उसका कोई तल्लुक ना हो, ना तजारती ना सकाफती, किसी भी तरह का कोई तल्लुक ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरह एक मुल्क तन्हा एक नॉर्मल जिंदगी दे सके लोगों को। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हर इंसान को दूसरे इंसान की क्या होती है? ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह। तो इसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने इलाकाई खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ डिस्कस किया। इसमें हमने क्या देखा कि पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे से करता है। ये भी इसका क्या है? खारजा पॉलिसी का एक मकासद में से एक बड़ा मकसद है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, और इसके लिए जितनी कोशिश कर सकता है उतनी कोशिश करता है। और पाकिस्तान की सालमियत को हमेशा सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही नुकसान पहुंचाया, भारत की तरफ से ही नुकसान हुआ, और उसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1998 और 1970 में क्या हुआ था? धमाके हुए थे, एटमी धमाके किए थे भारत ने। किस पे? पाकिस्तान पे। तो इसका जवाब फिर पाकिस्तान ने भी दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, कि दोबारा से भारत ऐसी जुर्रत ना कर सके। और फिर हमने डिस्कस किया था कौन सा? नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। तो नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में हमने क्या पढ़ा? इसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के मकासद में एक बड़ा मकसद क्या है? नज़रिया नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ भी है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ किसी भी तरह के तल्लुकात कायम करते हुए जिस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वो ये है कि इसके नज़रिए को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचाई जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की बुनियाद ही किस नज़रिए पे पड़ी थी? इस्लाम। पाकिस्तान अपने मज़हब के बुनियाद पे कायम हुआ था। क्यों? कि वो क्या करे? एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे और अपने मज़हब पे अमल कर सके आज़ादी के साथ, कि उसके मज़हब ने जिस बात से उसको रोका है उससे रुके, और जिस बात से वो करने का कहा है वो करे, एक आज़ादी के साथ, किसी भी तरह का उस पर कोई दबाव ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं? इक्तिसादी तरक्की का फ़रोग़। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है? इक्तिसादी तरक्की का फ़रोग़। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि इक्तिसादी तौर पर खुशहाल ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी में इन ममालिक को अहमियत देते हैं जहाँ इनकी पैदावार और आसानी और नफा बख्श तरीके से खपत सके। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इक्तिसादी तौर पर खुशहाल ममालिक जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी में इन ममालिक को अहमियत देते हैं जिनके साथ, क्या मतलब है इसका? कि उन ममालिक के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखते हैं या तल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं जिससे क्या हो?
उनको फ़ायदा हो, उनकी तजारत को फ़ायदा हो, उनको हर तरह का फ़ायदा हो। अब इसमें क्या है कि इनकी खारजा पॉलिसी में इन ममालिक की दोस्ती पर जोर दिया जाता है जहाँ से इनको खाम माल सस्ता और बआसानी मिल सकता है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम हैं, तो आप एग्जांपल लेते हैं आपकी, ठीक है, आप में से कोई भी शॉपिंग करने गया है, तो आपको उस जगह से क्या है कि जो भी चीज़ आपने लेनी है वो आपको अच्छी मिल रही है और सस्ती मिल रही है। तो अब क्या होगा कि आपको नेक्स्ट जब भी शॉपिंग करनी होगी तो आप किधर जाएंगे, आप उसी जगह पे जाएंगे, उसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे या उसी शॉप पे जाएंगे। सेम इसी तरह हम इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, मुल्क के साथ, कि कोई भी मुल्क जो है वो क्या करता है, उस जगह पे उस मुल्क के साथ ज़्यादा अच्छे तल्लुकात रखता है जिसके साथ क्या हो, उसको फ़ायदा हो। और अब हाम माल की बात की इन्होंने और माल की बात की कि आसानी से मिल जाए, तो इसमें ये है कि वो क्या करता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप उस जगह बार बार जाएंगे जहाँ से एक दफ़ा आपको चीज़ सस्ती भी मिली और अच्छी भी मिली। इसी तरह मुल्क का भी यही होता है कि अगर कोई मुल्क तजारत करने किसी दूसरे मुल्क गया है या किसी भी तरह की कोई चीज़ लेने, तो अगर उसको उस मुल्क से वो चीज़ सस्ती मिल गई है और अच्छी मिल गई है तो वो फिर जाहिर सी बात है बार बार उस मुल्क में जाएगा और फिर उस तरह उस मुल्क के साथ तल्लुकात क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्या है कि इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहता है जिनसे इक़्तिसादी मदद हासिल करके तरक्की की जा सके। अब इसमें क्या है कि तरक्की पजीर ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ दोस्ती में अपनी बका और सलामती समझते हैं। अब जाहिर सी बात है कि तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की आपको पता है कि तरक्की याफ्ता कौन से ममालिक होते हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, और तरक्की पजीर कौन से होते हैं, जो तरक्की कर रहे होते हैं। पाकिस्तान भी आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी तरक्की पजीर ममालिक में आता है कि वो क्या कर रहा है, अभी तरक्की कर रहा है, तरक्की कर नहीं चुका। तो अब क्या है कि जो तरक्की कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके साथ तरक्की पजीर ममालिक तल्लुकात, अच्छे तल्लुकात रख के उनको क्या होती है, खुशी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको फ़ायदा होता है। जैसे अब हमारे तल्लुकात, पाकिस्तान के तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे हैं, तो इससे क्या होता है, पाकिस्तान को फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को फिर इस चीज़ में क्या, हर तरह का फ़ायदा होता है। अगर किसी भी मुसीबत में किसी भी तरह, तो फिर क्या होता है कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है और इससे फिर क्या होता है, पाकिस्तान को खुशी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं किसकी के इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहता है कौन, कोई भी मुल्क, जिससे क्या हो, जिससे इक़्तिसादी मदद हासिल करके तरक्की की जा सके। पाकिस्तान बड़े ममालिक के तनाज़ात में उलझ कर अपनी तरक्की को दाव पर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान अभी तरक्की कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं, ये इनका एक जो कहते हैं ना मोटो, वो है कि सबसे दोस्ती किसी से दुश्मनी नहीं। तो इसमें क्या है कि असूल पर कारबंद है और किसी भी मुल्क की तरक्की इसके खारजा तल्लुकात में बुनियादी असास की हैसियत रखती है। इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ की हैं, ख़ुसूसन आज़ाद तजारत, आज़ाद इक़्तिसादियात और निजकारी को अपनाया है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इक़्तिसादी तरक्की का फ़रोग़। तो इसमें आपने देख लिया इक़्तिसादी तरक्की का फ़रोग़ क्या है कि कोई भी मुल्क जो है वो क्या चाहता है कि उस मुल्क के साथ तल्लुकात हों जिसके साथ उसको क्या हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, इसके मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो जिसके साथ। और जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रख के उन्हें ज़्यादा खुशी होती है इस बात पे, और वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। और अगर वो किसी भी ऐसे मुल्क के साथ तजारत करते हैं जिधर से तजारत करके उन्हें क्या होता है, फ़ायदा होता है, उनके मुल्क को फ़ायदा होता है, तो वो फिर क्या करते हैं, बार बार उसी मुल्क के साथ तजारत करते हैं। तो नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सकाफ़ती तरक्की। तो सकाफ़ती तरक्की में क्या है कि हर मुल्क की अपनी सकाफत होती है, वो चाहता है कि उसकी तहजीब और सकाफत की हिफाजत हो और वो तरक्की करे। अब आपको पता है कि हर मुल्क की, वाकई की हर मुल्क की क्या होती है, एक अपनी अलग सकाफत होती है, और वो ये भी चाहता है कि क्या हो, उसकी सकाफत क्या आगे परवान चढ़े और तरक्की करे। इसी तरह पाकिस्तान की भी अपनी एक अलग सकाफत है, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हमारे पूरे मुल्क में क्या है कि सकाफत बहुत ज़्यादा मैच करती है।
और अगर आप किसी भी मुल्क में या किसी दो मुल्कों के दरमियान अगर उनकी सकाफत एक जैसी हो तो वो तरक्की ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी असूल बनाते हैं, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं, तो अगर सकाफत सेम है तो उस पर अमल करना लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, लोग आसानी से अमल करते हैं। एक जैसी क्योंकि सकाफत होती है तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। इससे फिर क्या होता है, मुल्क को क्या होता है, तरक्की मिलती है। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों की तारीख और सकाफत मुश्तरक हो, जो हमने बात अभी डिस्कस की है वही बात है यहाँ भी, तो ऐसे ममालिक में जो पॉलिसी तश्कील पाएगी वो ठोस बुनियाद पर इस्तेमाल होगी। और क्या है कि इसी तरह वो क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान एक दूसरे के साथ इस्लाम के रिश्तों में मुंसलिक हैं, इनकी तारीख और सकाफत इस्लामी तालीमात और इस्लामी इक़्तिदार की अक्कासी करती है। और फिर क्या है, और क्या है कि यही वजह है कि पाकिस्तान की सकाफती पॉलिसी ठोस और मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान सकाफत के फ़रोग़ के लिए दोस्त ममालिक से सकाफती वफ़द का तबादला करता है और अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना तल्लुकात इस्तेमाल करता है जिनके जरिए पाकिस्तान सकाफत ना सिर्फ ये क्या महफूज रहे बल्कि उससे दीगर ममालिक में फ़रोग़ भी दिया जाए। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, ऐसे ममालिक के साथ तल्लुकात रखता है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की सकाफत महफूज रहे बल्कि क्या हो, आगे भी परवान चढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बात की किसकी, सकाफती तरक्की की, कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सकाफती तरक्की को इग्नोर नहीं कर सकता। ये भी खारजा पॉलिसी के मकासद में एक अहम मकसद है। तो इसके लिए क्या करते हैं मुल्क, अगर, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर सकाफत सेम है तो आपके मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, अगर सकाफत सेम है तो क्या होगा, फिर अमल करना उस पर क्या होगा, आसान होगा और लोग आसानी से अमल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद को डिस्कस किया। पहले सबसे आपने क्या पढ़ा, खारजा पॉलिसी के बारे में पढ़ा, खारजा पॉलिसी को देखा कि खारजा पॉलिसी कहते किस हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या देखा, नेक्स्ट आपने इसका इलाकाई मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को पढ़ा, फिर नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को पढ़ा, फिर आपने क्या डिस्कस किया, इक़्तिसादी तरक्की का फ़रोग़ और सकाफ़ती तरक्की का फ़रोग़। ये चारों पॉइंट किस में आ रहे थे, ये मकासद हैं किसके, खारजा पॉलिसी के मकासद हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। और एक बात कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, अलग अलग से पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं और ये पूरा भी एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें।